हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का ये जो सीरीज़ है ये जीके जीएस का सीरीज़ होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है खासकर उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए है जिनका जीके जीएस बहुत ही वीक है और वो अपनी तैयारी एकदम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो अ, अगर वैसे स्टूडेंट ज़्यादातर इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनका जीके जीएस बस आप लोगों को ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है, इसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी तरफ से आपको गारंटी देते हैं कि बस आप इसको देखेंगे ना, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़। गोलक की त्रिज्या, गोलक की जो गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। कहाँ पे गोलक की जो त्रिज्या होती है उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पे महत्तम होती है? तो ये मध्य बिंदु पर जो है महत्तम होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। ये कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में हो जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दाचीग्राम पूछेगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है विश्वत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो विश्वत वृत्त पर जो ये हमारा अर्थ है और ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर आपका 26 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं। चीर हरित वन जो है उन प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे चीर हरित वन पाए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। ये सब फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत वीवीआई है। ये हमेशा आपको हर बुक में नहीं मिलेगा देखने को, ये ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका रेलवे के जीके जीएस में जो पूछे जाते हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग बस इसको देखते जाइए, 1 से 2 बार देखेंगे बस आसानी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अच्छे-अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंच सके और आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप द्वीप जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में, अंडमान एंड निकोबार जो एरिया है, जो आइलैंड है, वो उसका जो हेड मतलब उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। इसका भी मतलब न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय तो कोलकाता में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान की सूचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। तो भारत के लिए संविधान की जो सूचना हेतु जो विचार है सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। हेलेनिस्टिक कला जो है का प्रभाव गांधार कला में परिलक्षित होता है। तो ये जो हेलेनिस्टिक कला जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये गांधार कला में हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया था। भारत में जो है वो पोलो खेल तो किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तुर्कों ने पोलो खेल भारत में लाया था। चलिए अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछ लेगा। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृक्षों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो भारत को जब आज़ादी मिल रही थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, तो चेयरमैन उस समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी हो जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ताजमहल निर्माण में प्राचीन मिस्त्री उस्ताद ईशा खां थे। तो ताजमहल का निर्माण करने में जो पहले के जो मिस्त्री थे उनका नाम क्या था? तो ईशा खां था। क्या था? ईशा खां था। चलिए नेक्स्ट है मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब
नवाब बनाया। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। चलिए अगला है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? तो फ्रांसिस अल्मेडा हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हार्ट और लंग्स की जो गति होती है, ये जो चलते हैं, तो उसको सुनने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध आर्टिकल 19(1)(a) से है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 19(1)(क) में दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मूल्य वर्धित वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वैट कैसा टैक्स है? तो अप्रत्यक्ष टैक्स है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, एक बार पूछा गया था इसको। चलिए नेक्स्ट है, गोवा राज्य का निर्माण 36वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो गोवा राज्य का निर्माण जो है वो कब किया गया था? कौन से संशोधन से? तो इसका सॉरी फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी जो परियोजना है कौन सी नदी के लिए है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गुलबर्गा पूछ लेगा कहाँ है गुलबर्गा, तो ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में चली थी। सबसे पहली जो है विद्युत से चलने वाली, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो रेलवे है 1925 में चली थी। नेक्स्ट है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल 11 ऑस्कर जीता है। तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग्स, इन दोनों ने कुल टोटल कितने ऑस्कर जीते हैं? तो टोटल 11 ऑस्कर जीता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव आंख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम मंदिर को पल्लव राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव राजवंश के द्वारा इनके द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट अधिनियम जो है उसको पारित कब किया गया था? 1919 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 1909 अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल पूछेगा आपसे कब लागू किया गया था? तो 1919 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी आए। चलिए नेक्स्ट है, अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया था। तो अभिनव भारत जो है आप लोग सबको ये पता होगा, ये क्वेश्चन तो अब कॉमन हो गया है, ये वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखा के बाद हुआ था। तो योजना अवकाश जिसको हम कहते हैं हॉलीडे प्लान, हॉलीडे प्लान कब लाया गया था? तो 1966 में जब सूखा पड़ा था तो उसके बाद आया था। चलिए नेक्स्ट है, सोमपेंस निकोबार में निवासी है। सोमपेंस जो है ये एक प्रकार की जनजाति है जो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तो सोमपेन जब पूछ लेगा कि ये खासकर अंडमान एंड निकोबार में कहाँ पाई जाती है, तो सिर्फ निकोबार में पाई जाती है सोमपेन जनजाति। चलिए अगला है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। चलिए अगला है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर मिलाती है। तो बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सी को कौन मिलाता है? तो कील नहर मिलाती है। चलिए नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। पहले जो है जिम्बाब्वे को कौन से नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को। चलिए अगला है, एंगिस्टम। नेक्स्ट अगला है, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म पूछ लेगा ये किस से रिलेटेड है? तो ये आंखों की बीमारी से रिलेटेड हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एस्टिग्मेटिज्म किससे रिलेटेड है? तो आंखों की एक बीमारी है। चलिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। पोस्ट ऑफिस को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग जनपद की राजधानी चंपा हो जाएगी। शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा
किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा जो है उसके जो आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं मतलब चेयरमैन जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।